बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग होंडा CG 125 का कंपैरिजन करेंगे सुजुकी GS 150 के साथ। दोनों बाइक्स की प्राइस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस प्राइस के अंदर कंपनी जो है, दोनों कंपनियां आप लोगों को क्या क्या इंजन स्पेक्स दे रही हैं, क्या क्या फीचर्स दे रही हैं, क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज दे रही हैं, और आया कि इस प्राइस के अंदर कौन सी बाइक लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सी चीज़ जो है आपके यूजेज के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से और आपका जो इस्तेमाल है, कैजुअल इस्तेमाल है, शहर का इस्तेमाल है, लॉन्ग रूट का इस्तेमाल है, कौन सी बाइक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब रह सकती है। अगर आप लोगों ने GS 150 लेनी है या फिर सुजुकी या फिर होंडा का जो CG 150 है वो लेना है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ आती है कि दोस्तों, सुजुकी वाले जो मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान करना है, इस चीज़ को बर्दाश्त करना है। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखें कि जो होंडा CG 150 आया है ना, ये लॉन्च हुआ है 2024 से 2025 के अंदर, मिड 2000 अगस्त आप देख लेना आ गया है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को ना माइंड में ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से आया है। अब ये इतनी भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और देखा जाए तो सुजुकी GS 150 आप लोगों के पास कब से आ रहा है? 2012 से, ठीक है दोस्तों। अब उसके आने में कम से कम भी 13-14 साल हो चुके हैं और इसके आने में अभी का 1 या 2 हफ्ते हुए हैं। तो यहाँ पर फ़र्क देखने में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब फ़र्क किन किन चीज़ों में आता है दोस्तों? सबसे पहली चीज़, अगर आप होंडा CG 150 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे न्यू टेक्नोलॉजी दी है वो है CBS की, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बाइक के अंदर आप लोगों को ये वाला ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिल रहा है। ये इन्होंने होंडा CG 150 के अंदर दे दिया है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के दोस्तों, आप लोग वैसे तो जो कैजुअल ब्रेकिंग आप लोग लगाते हैं, अगली ब्रेक लगाते हैं, पिछली ब्रेक लगाते हैं, उस वक्त ये ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सडन ब्रेक लगाते हो, अचानक ब्रेक लगाते हो ना, तो उस वक्त जब आप पिछली ब्रेक का पैडल दबाओगे अपने पैर से, तो उस वक्त दोस्तों पिछला जो व्हील है ना, वो अगले व्हील के साथ इक्वली ब्रेक लगाएगा, ठीक है। स्किट नहीं करेगा, स्लिप नहीं होगा और इसका बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसके अंदर फीचर सुजुकी के ऊपर मिलता है वो CBS ब्रेकिंग सिस्टम का मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सिस्टम है ना, जो इसके अंदर सबसे बेहतरीन दिया गया है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। अब सुजुकी GS 150 के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है? अगर आप लोगों को कस्टमाइज करनी पड़ जाए लाइटें वगैरह तो पै वक्ता जाता है, इसी तरह ही है ना। लेकिन जहां पर उन्होंने पहले से ही कस्टमाइज किस्म की लाइटें आप लोगों को दी हैं, आप इसकी हेडलाइट देख सकते हो, LED हेडलाइट दी है, बहुत अच्छी हेडलाइट दी है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस बाइक का स्विच ऑन करते हो ना, अगर आप दिन में हो या रात में हो, किसी वक्त भी है, उसकी लाइट ऑन ही रहेगी, उसकी लाइट ऑफ नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छा इनका फीचर है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ना, वो सुजुकी से ज़्यादा बेहतर निकल कर आता है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को जो फीचर मिल रहे हैं, अगर आप इसका मीटर देखते हो, यहाँ पर गियर इंडिकेटर भी आप लोगों को मिल जाता है, फ्यूल गेज भी मिल जाती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये सुजुकी GS 150 के अंदर आप लोगों को नहीं मिलती हैं। आप लोग कस्टमाइज करते रहो, आप जितना मर्जी लगाते रहो, लेकिन वहाँ पर जेन्युइनली आप लोगों को ये मीटर के अंदर इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथी चीज़ है ना, वो तो बहुत ही ऊपर है, और वो क्या है? वो दोस्तों सुजुकी GS 150 के इंजन के अंदर आप लोगों को 150cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विदाउट इंजन बैलेंसर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। जबकि CG 150 के अंदर इंजन बैलेंसर दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बाइक जो है
वो दोस्तों वाइब्रेट नहीं करेगी। आप लोग 100 से भी ऊपर चले जाओगे, वाइब्रेशन इसकी बिल्कुल आप लोगों को फील नहीं होगी। लॉन्ग रूट के ऊपर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पर इसका जो कंफर्ट लेवल है ना, वो सुजुकी GS150 से बहुत ज़्यादा बेहतर निकल कर आता है। इसके बाद अगर आप दोनों बाइक्स की सीट को भी अपना कंपेयर कर लेते हो ना, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फर्क मिल जाता है, ठीक ठाक किस्म का। सुजुकी GS150 की जब आप लोग सीट लेकर आते हो तो आप लोगों को लाजमी बात है दोस्तों, कस्टमाइज कराना पड़ता है उसको। आप लोग दोस्तों आफ्टर मार्केट शॉप पर लेकर जाते हो और उसकी पोशिश वगैरह कराते हो, फोम वगैरह या थोड़ा सा एडजस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन होंडा CG150 के अंदर आप लोगों को इस तरह का कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद दोस्तों आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स का एक बहुत बड़ा एज जो है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आफ्टर मार्केट के अंदर आप लोगों को हर जगह से दोस्तों मिल जाते हैं, जबकि सुजुकी के अंदर थोड़ा सा ना रफड़ा है यहाँ पे, ठीक है। GS के अंदर इतना नहीं है, GS के अंदर इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एज GS को भी दोस्तों हासिल है कि GS के इंजन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो होंडा के अंदर पार्ट्स दिए जा रहे हैं जितने भी हैं, आप इसकी हेडलाइट देखें, इसका मीटर देख लें, इसका एग्जॉस्ट मफलर देख लें, इसका आप चैन कवर देख लें, इसके अलाई व्हील्स देख लें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। अभी तो ये बाइक आएगी तो उसके बाद इसके स्पेयर पार्ट्स का भी आपस में मुवाजना किया जाएगा कि कौन सी बाइक के स्पेयर पार्ट कितने ज़्यादा महंगे निकल कर आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है दोस्तों इन दोनों बाइक्स का इंजन का कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं आपको इसका इंजन का कंपैरिजन दोस्तों दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है कि दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 150 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि फ्यूल एवरेज के हवाले से अगर आप देखते हो ना दोनों बाइक्स के अंदर, तो सुजुकी GS150 का दोस्तों जो फ्यूल कारपोरेटर है ना, वो डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पर CG150 के अंदर जो कारपोरेटर मिल रहा है वो आम सा लाइनअप वाला कारपोरेटर है, वही जो CB150F के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, CB125F के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज में ढेर सारा फर्क निकल कर आएगा। सुजुकी GS150 की फ्यूल एवरेज तो आप लोगों को पता है, लेकिन अभी CG150 की फ्यूल एवरेज निकालने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगर दोनों बाइक्स के इंजन के हॉर्स पावर का मुवाजना करें तो CG150 के अंदर 11.3 हॉर्स पावर का इंजन है, 7500 RPM पर काम करता है, जबकि GS के अंदर 13.8 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि 8500 RPM पर काम करता है। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए ना तो GS150 का इंजन जो है ना वो मोर पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद अगर टार्क की बात करें तो 12.5 न्यूटन मीटर का टार्क 6000 RPM पर जनरेट होता है CG150 के अंदर, और GS150 के अंदर 13.4 न्यूटन मीटर का टार्क है जो कि 6000 RPM पर जनरेट होता है। दोनों बाइक्स का जो RPM है वो यहाँ पर सेम है। इसके बाद बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 57.3 बाई 57.8 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है CG150 के अंदर, और GS150 के अंदर 57 बाई 56.8 mm का बोर एंड स्ट्रोक दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है। इसके बाद कंप्रेशन रेशो CG के अंदर 9.1/1 की है, जबकि GS के अंदर 9.2/1 की कंप्रेशन रेशो आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद दोनों बाइक्स की दोस्तों सेल्फ स्टार्ट भी है, किक स्टार्ट भी है, और हेडलाइट का फ़र्क है। यहाँ पर आप लोगों को हेडलाइट जो है GS के अंदर आम सी बल्ब वाली हेडलाइट मिल रही है जो कि आफ्टर मार्केट आप लोगों को चेंज करानी पड़ती है, जबकि CG के अंदर आप लोगों को LED वाली बहुत क्लासिकल किस्म की अच्छी किस्म की हेडलाइट यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद अगर दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 171 mm की ग्राउंड क्लियरेंस CG150 के अंदर आप लोगों को मिल रही है, जबकि 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को दोस्तों GS150 के अंदर मिल रही है। इसके बाद दोस्तों व्हील साइज अगर देखें तो दोनों बाइक्स के अंदर सेम है। फ्रंट के ऊपर 3.25/18 का और बैक पर 3/18 का यानी कि 90/90 का आप लोगों को टायर मिल रहा है। लेकिन जहां पर एडवांस फीचर का फ़र्क है,
GS के अंदर बल्कि CG के अंदर आप लोगों को दोस्तों अलॉय व्हील इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं। CG के अंदर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बात आ जाती है कि दोनों बाइक्स में से हम लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर तो आप फ्यूल एवरेज के हवाले से देखते हैं ना, तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो GS 150 है ना वो ऊपर आता है, क्योंकि कारपेटर के हवाले से अगर आप देखते हो ना तो CBF के अंदर जो कारपेटर आप लोगों को मिल रहा है वो कारपेटर वही है जो CG 150 के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा है इस चीज़ का कि इसकी फ्यूल एवरेज 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की निकल कर आएगी। लेकिन जहां पर गियर इंडिकेटर, अगर आप गियर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट शिफ्टेड गियर हैं। तो मे बी के इंजन के अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज लिया हो, इस चीज़ को थोड़ा सा चेक किया हो। तो अभी ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि फ्यूल एवरेज इन अंदर जो है ना दोनों बाइक्स के अंदर क्या निकल कर आती है। अब यहाँ पर कंफर्ट लेवल को देखा जाए तो CG 150 का कंफर्ट लेवल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क निकलता है। इंजन के अंदर बैलेंसर मिलता है, सीट में आप लोगों को फ़र्क मिल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है प्राइस के हवाले से भी अगर आप देखते हो तो दोस्तों प्राइस के हवाले से बात करें तो सुजुकी GS 150 इस वक्त आपको ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की मार्केट से अवेलेबल है। और अगर आप CG 150 की बात करते हैं तो इसका जो मैट ग्रीन जो वेरिएंट है वो 4 लाख और 60,000 रुपए का आप लोगों को मिल रहा है, और बाकी जो दोनों वेरिएंट हैं वो 4.5 लाख रुपए के दोस्तों आप लोगों को मिल रहे हैं। तो रीसेल के हवाले से भी अगर आप देखते हो तो GS अभी तक स्टिल जो है ना वो इससे ऊपर है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर देखते हो, फीचर्स के हवाले से देखते हो तो फिर CG 150 जो है ना वो ऊपर निकल कर आती है। तो ये दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मरहला बन जाता है। अब ये बाइक आपके पास आएगी, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को फैसला करेंगे कि आपके पॉकेट के हिसाब से, फ्यूल एवरेज के हवाले से, लॉन्ग रूट के हवाले से अगर आप देखते हो तो CG 150 जो है ना वो भी काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन निकलती है अपने इंजन बैलेंसर के हवाले से। लेकिन GS 150 जो है वो पिछले बहुत ज़्यादा अरसे से लॉन्ग रूट पर यूज़ हो रही है, और ये एक बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद बाइक निकल कर आती है बाइकर्स के लिए, स्पेशल जो लॉन्ग रूट्स करते हैं, 400, 500, 1000 किलोमीटर ये बाइक चलाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट किस्म की ऑप्शन है। लेकिन जहां पर रोला जो खड़ा कर दिया है ना वो GS 150 ने कर दिया है। अब ये बाइक आएगी, इसके ऊपर थोड़े से ट्रायल्स होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इस बाइक के अंदर क्या मजीद ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो GS 150 से बेहतर निकल कर आती हैं। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।